ज्ञान संगम पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम डीएलएड की कक्षाओं के लिए जो है पहला चैप्टर आए हैं बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान में दोस्तों क्या है, इसका अध्ययन हम क्यों कहते हैं बताया जाएगा। सबसे पहली चीज है कि जो है आपकी ये बाल मनोविज्ञान है क्या, बाल मनोविज्ञान क्या है, इस प्रश्न पर जो है ध्यान देते हैं। बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो बालक के मानसिक विकास, व्यवहार, अधिगम, भावनाओं, वृद्धि, व्यक्तित्व और सामाजिक समायोजन का अध्ययन करता है। इसमें जो है 5 चीज़ें हैं, जैसे आपके जो है विकास, मानसिक विकास कैसे बच्चों का, व्यवहार, अधिगम, भावना, बुद्धि, व्यक्तित्व और सामाजिक समायोजन का अध्ययन किया जाता है। इसका उद्देश्य बालक के सर्वांगीण विकास को समझाना और उसे उचित दिशा देना है। ये जो है कुल मिला के आपके मनोविज्ञान का लक्ष्य है। अब जानते हैं, ये तो एक तरीके से परिभाषा और बाल मनोविज्ञान किसे कहते हैं। अब इसके उद्देश्य क्या है, तो इसका जो है उद्देश्य बालक के विकास को समझाना या समझना, बालक के व्यवहार को समझना और संशोधित करना, अर्थात बालक के व्यवहार में बदलाव लाना। फिर शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को बालक के अनुरूप बनाना, समस्या समाधान और मार्गदर्शन प्रदान करना और बालक के सर्वांगीण विकास में सहायता करना। ये बाल मनोविज्ञान का मूल आधार है। अब रहा जो है कि बाल मनोविज्ञान की में विकास की अवस्थाएं कितनी हैं। तो बाल मनोविज्ञान में जो है विकास की पहली अवस्था क्या है, तो शैशवा अवस्था है आपके। शैशवा अवस्था कब से कब तक है, तो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था को शैशवा अवस्था कहते हैं। इसमें क्या है, तीव्र शारीरिक विकास होता है, इंद्रियों का विकास होता है, रोना, मुस्कुराना और चलना सीखना। ये स्थिति में ये 3 मुख्य विशेषताएं हैं, रोना, मुस्कुराना, चलना सीखना। ये जो है मुख्य चीज़ें हैं, जबकि विकास में तीव्र शारीरिक विकास होता है और इंद्रियों का विकास होता है। अब जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष होती है। इस समय जो है भाषा का विकास, काल्पनिक शक्ति, खेल, अनुकरणशीलता का मतलब है किसी चीज़ को देख करके सीखने को जो है क्रिया को अनुकरणशीलता कहा जाता है। और फिर अगली चीज़ है सामाजिक व्यवहार का विकास। तो ये स्थिति जो है 2 से 6 वर्ष की अवस्था में होती है। फिर मध्य बाल्यावस्था, तो मध्य बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष के आयु के मध्य के हिस्से को कहा जाता है। इस समय विद्यालय अधिगम, तर्क शक्ति, मित्रता, समूह में रहना, आत्मनिर्भरता का विकास होता है। तो यहाँ पर जानते हैं विद्यालय अधिगम का मतलब है विद्यालय में जाके सीखना, तर्क शक्ति, तर्क के द्वारा जानना सीखना, मित्रता करना और समूह में रहना, आत्मनिर्भरता आदि का विकास होता है। किशोरावस्था, किशोरावस्था आपके जो है 12 से 18 वर्ष की आयु के मध्य के हिस्से को कहा जाता है। इस समय शारीरिक परिवर्तन, भावनात्मक उतार चढ़ाव, आत्म पहचान की खोज और कैरियर की योजना का निर्माण होता है। ये सारे क्रियाकलाप जो है इस अवस्था में होते हैं। अब रहा जो है आपके विकास के प्रमुख आयाम, किस तरीके से किस चीज़ का विकास होता है। तो पहली चीज़ है आपके शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास में कद, वजन, अंगों का विकास, गतिशीलता और स्वास्थ्य जो है की स्थिति आदि का विकास के बारे में जो है अध्ययन किया जाता है। मानसिक विकास में बुद्धि, स्मृति जो है, ध्यान, कल्पना, तर्क शक्ति, इन सारी चीज़ों के विकास पर अध्ययन किया जाता है। भावनात्मक विकास में क्या है कि भावनाओं की अभिव्यक्ति, संयम, आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण, ये सारी चीज़ों का विकास होता है। फिर यहाँ पर जो है सामाजिक विकास में क्या है, परिवार, मित्र, सहयोग, समूह में रहना और नियमों का पालन करना, इन सारी चीज़ों का विकास होता है। फिर आपके नैतिक विकास में क्या है,
तो नैतिक विकास में जो है आपके सही गलत का ज्ञान, ईमानदारी, कर्तव्य भावना, मूल्य और आदर्श आदि तमाम जो है नैतिक जो आपके चिंतन है, नैतिक जो विचारधारा, उसका विकास होता है। अब आपके जो है आगे आता है अधिगम। अधिगम के यहाँ मतलब किसी चीज़ के सीखने से है, सीधा से है। देखिए इसका अर्थ जो है अधिगम, अधिगम क्या है? तो अधिगम अनुभव और अभ्यास के माध्यम से व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन लाना। अर्थात जो भी हम सीखते हैं उसका बार बार अभ्यास करते हैं और उसी के आधार पर जो है हमारे जो है अनुकूल और अस्थायी व्यवहार में परिवर्तन हो लगता। तो यही प्रक्रिया है अधिगम। अधिगम में जानते हैं कई सिद्धांत भी हैं, जैसे आपके जो है शास्त्रीय अनुक्रियन सिद्धांत, शास्त्रीय अनुक्रिया सिद्धांत ये पावलोव का है। फिर प्राचलन अनुक्रिया सिद्धांत स्किनर का है। प्रेक्षणीय अधिगम सिद्धांत बंडूरा का है और संज्ञात्मक अधिगम सिद्धांत जीन पियाजे और टालबैन का है। अब रहा अधिगम को जो है, जो भी हम लोग सीखते हैं, अधिगम माने सीखना होता है, तो जो भी हम लोग सीखते हैं उस पर जो है प्रभाव किन चीज़ों का होता है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसमें प्रेरणा, मोटिवेशन, आपकी रुचि, आप किस में रुचि है सीखने में। फिर पर्यावरण, आपके आसपास की स्थिति कैसे है जो सीखने में आपको सहयोग करती है कि नहीं करती है ये। फिर आपके स्वास्थ्य, क्योंकि जब तक आपका शरीर और मन स्वस्थ नहीं होगा तो आप किसी भी चीज़ को जो है सीखने में सक्षम नहीं। और बुद्धि का स्तर, अर्थात आपकी जो है सोचने की क्षमता किस तरीके, ये सभी चीज़ें जो है किसी भी चीज़ को सीखने में प्रभावित करते हैं। और परिपक्वता, ये सभी चीज़ें क्या हैं? अधिगम को प्रभावित करने वाले आपके कारक हैं। अब जानते हैं अगला चीज़ है बालक के व्यवहार की विशेषता। तो बालक होता कैसे है? तो वो जिज्ञासु और खोजी प्रवृत्ति का होता है। हर चीज़ को देखते हैं, छोटा सा बालक होता है तो वो जो है तमाम चीज़ों को क्या करता है, सामान को एकत्र करता है या छोटे छोटे जो है किसी भी टुकड़े को इकट्ठा कर, जैसे कागज़ का, प्लास्टिक को इकट्ठा करता है और उसे जानने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से ये पता चलता है कि बालक जिज्ञासु और खोजी होता है। अनुकरण की प्रवृत्ति की अधिकता होती। देखते हैं छोटे बालक जो है, जब कोई बालक या कोई जो है व्यक्ति या युवा कोई कार्य करता है तो उसी को देख करके ये सीखते हैं। तो अनुकरण से जो है सीखने की प्रवृत्ति होती है। खेल कूद एवं गतिविधियों में तो बच्चों को खेलना अच्छा लगता है। फिर ध्यान की अवधि कम होती है, तो ये लोग जो है किसी चीज़ को ध्यान कम देते हैं क्योंकि इनमें जो है ध्यान देने की जो है क्षमता अधिक नहीं होती है। जो है धीरे धीरे ध्यान की जो है अवस्था का अच्छा विकास होता है। भावनात्मक रूप से संवेदनशील होते हैं। ये भावनात्मक रूप से कैसे होते हैं? संवेदनशील होते हैं, यानी कि खुशी, जैसे मुस्कुराना, गुस्सा आदि को ये जो है आसानी से पकड़ लेते हैं। तो इन सारी चीज़ के भावनात्मक रूप से संवेदनशीलता पाई जाती है। प्रेरणा मिलने पर शीघ्र सीखते हैं। अगर किसी बच्चे को जो है जैसे पुरस्कार दिया जाए या पैसे दिए जाए तो वो तेज़ी के साथ सीखता है, क्योंकि उसकी रुचि होती है कि अगर हम इस काम को करेंगे तो हमको जो है कुछ ना कुछ आपको आपकी ओर से या किसी की ओर से कुछ ना कुछ उपहार दिया जाएगा। तो इसलिए जो है एक प्रेरणा बन जाती है उपहार की, लालच के स्थिति में जाकर के ये तमाम चीज़ों को सीखते हैं। फिर क्या है? पारिस्थितिकी और वातावरण से प्रभावित होते हैं, क्योंकि देखिए जो भी आसपास में लोग होते हैं, जो भी जो है जैसे लोग निवास करते हैं तो उनसे भी बहुत सारी चीज़ सीखते हैं। अगर पढ़ने लिखने वालों की संख्या अधिक है तो बच्चे जल्दी से सीखते हैं। अगर उनका व्यवहार अच्छा है तो वो भी सीखते हैं। अगर उनके व्यवहार कुशलता और उनमें जो है पढ़ने लिखने की अच्छी प्रवृत्ति नहीं है तो बच्चे में भी उसका प्रभाव पड़ता है। ये सारी चीज़ें। अब बाल मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांतकार कौन हैं? तो जैसे जीन पियाजे ने संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत दिया, सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और व्यक्तित्व विकास का सिद्धांत दिया, स्किनर ने जो है प्रचालन अनुक्रिया सिद्धांत दिया, लेओ वास्कुई ने जो है क्या दिया? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। फिर आपके जो है
एविस्कनर जो है आर्कसन ने क्या दिया, तब मनोसामाजिक विकास के जो है 8 चरण इन्होंने बताया। तो ये बहुत सारी जानकारियाँ इन लोगों के द्वारा दी गई और सिद्धांत बताए गए। अब बालकों में जो है समस्या कितने प्रकार की हो सकती, कौन कौन सी समस्या होती, तो सबसे पहले भाव एवं तनाव। आपके जो है भाव भंगिमा को देख करके उनके मस्तिष्क में विचार आता है। फिर जानते हैं एक अगली समस्या है हीन भावना। वो जो है अच्छे और बुरे में जो है तुलना कर करके अपने आप में जो है हीन भावनाएं कभी कभी उत्पन्न कर लेते हैं। फिर आक्रामकता, जो है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो तुरंत ही गुस्सा होने लगते हैं और आक्रामक हो जाते हैं। असफलता और अध्ययन में अरुचि, अनुशासनहीनता, समायोजन में कठिनाई, ये सभी उनकी जो है समस्याएं। अब शिक्षक की इनमें भूमिका है क्या है, तो बालक को समझाना और स्वीकार करना, बालक को समझाना और जो है स्वीकार करने की क्षमता। फिर उक्त मार्गदर्शन और प्रेरणा देना, रुचिकर एवं सार्थक शिक्षण बनाना या शिक्षण देना। फिर जो है सकारात्मक वातावरण बनाना और व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान में रखना और समस्याओं की पहचान करके समाधान करना। सारांश ये आता है कि हर बच्चा अद्वितीय होता है, उसके विकास को समझना, उसकी आवश्यकता को पूरा करना, उचित दिशा देना ही बाल मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। जब बालक शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक और नैतिक रूप से विकसित होता है, तभी वह सफल, संतुलित और जिम्मेदार नागरिक बनता है। ये जो है दोस्तों आपके मनोविज्ञान से संबंधित जो है जानकारी है कि मनोविज्ञान होता क्या है, इसमें क्या अध्ययन किया जाता है, किन चीज़ों पर जो है ध्यान दिया जाता है और इसका क्या उद्देश्य है, ये बहुत सारी जानकारी इसमें है। साथ में हमें बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी और जो है दूसरों को भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा और आप लोग अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।